रवि प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, कल हमारी चर्चा किस पर हुई थी? पूर्ण संख्याओं पर। तो पूर्ण संख्याओं से मैंने आपको देखिए हाथ मिलान संख्या, गिफ्टों की संख्या, समभुज के विकर्णों की संख्या, रेखाओं की संख्या और खेले गए मैचों की संख्या के बारे में बता दिया था। आपको कुछ गिफ्टों की संख्या में डाउट भी था, तो मैं उसे पूरा करूँगा। तो उससे पहले मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ जो मैं कल आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ इससे पहले के, और आपको इसका आंसर देना है तुरंत। ठीक है, तो पहला सवाल लिख लीजिए आप, तुरंत आपको आंसर देना है। 15-20 सेकंड का आपको समय दूंगा। जैसे कि किसी समूह में 40 व्यक्ति यदि किसी समूह में 40 व्यक्ति यदि आपस में हाथ मिलाएं तो हाथ मिलान संख्या होगी। यदि किसी समूह में 40 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएं तो हाथ मिलान संख्या होगी। आपको 15 से 20 सेकंड का समय है, आप इसका उत्तर जल्दी से दें। ठीक है, जल्दी से आप इसका उत्तर दें। 40 व्यक्ति हैं, यदि आपस में हाथ मिलाएं तो हाथ मिलान संख्या होगी। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से उत्तर दें इसका। देखिए, व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति हमारे पास कितने? 40 व्यक्ति हैं और वो आपस में हाथ मिला रहे हैं, तो हाथ मिलान संख्या होगी। ठीक है, तो इसका मैंने आपको एक सूत्र बताया था। सूत्र क्या था? n-2। ठीक है, 40 क्या है यहाँ पर? 40 व्यक्ति है, यानी संख्या है, व्यक्तियों की संख्या 40 है, तो n हमारा क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, तो वैल्यू लगा दें n की जगह 40, n-1, 40 -1 39/2। 2 से 40 20 बार कट जाएगा, 20 का इंटू 39 में। ठीक है, 2 ने 18, 2 3 6 और 1 7, कितना आया? 780। यदि 40 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएंगे तो हाथ मिलान की संख्या कितनी होगी? 780। ठीक है, अब आगे गिफ्टों की संख्या पर बात करता हूँ, गुड मॉर्निंग की संख्या पर बात करता हूँ। ठीक है, देखिए, यदि यहाँ पर हमें दे दें 40 व्यक्तियों ने या कोई और संख्या दे दे, एक दूसरे को गिफ्ट बांटे, तो गिफ्टों की संख्या। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे कि किसी समारोह में 30 व्यक्ति यदि एक दूसरे या आपस दे सकता है, किसी समारोह में 30 व्यक्ति आपस में गिफ्ट बांटें या एक दूसरे को गिफ्ट दें, तो गिफ्टों की संख्या होगी। यदि किसी समारोह में 30 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट दें तो गिफ्टों की संख्या होगी। ठीक है, 15 से 20 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से इसका उत्तर दें, कमेंट करें जल्दी से। देखिए, 30 व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति कितने? 30, यानी कि ये 30 क्या है हमारा? n। और गिफ्टों की संख्या
हाथ मिलान की संख्या निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, n-1/2। ठीक है, n हमारा क्या है 30 इंटू n-1 30 - 1/2। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। 15 इंटू 29। ठीक है, 15 का गुणा 29 में करें, 15 निम्मा 135, 13 हासिल, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 13 43। ठीक है, 435। मगर ये गिफ्टों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, गिफ्टों की संख्या हाथ मिलान की संख्या की 2 गुनी होती है। ठीक है, अगर यहीं 30 व्यक्ति यदि एक दूसरे को गिफ्ट हाथ मिलाते, गिफ्टों की जगह हाथ मिलाते, तो हमारा आंसर 435 होता। लेकिन ये क्या है, गिफ्ट एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 435 में 2 का गुणा करेंगे आप कितना आएगा, 870। इसका आंसर होगा आपका 870। अब बात करता हूँ कि ये दो आए कैसे। ठीक है, यही आपका कल डाउट था, इसे मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर से आप कमेंट करें। देखिए ये 2 आया कहाँ से, बात करता हूँ ये 2 आया कहाँ से। जैसे आप देख लीजिए, आप खुद से ही आप सोचिए, अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊं, ठीक है, या ए और ये बी हैं। ठीक है, अगर आपसे हाथ मिलाऊं तो हाथ कितनी बार मिलेगा, 1 बार। अगर आप मुझे गिफ्ट दें और मैं आपको गिफ्ट दूं, मतलब 2 बार हो गया। ठीक है, अगर गुड मॉर्निंग बोलूं, आप मुझसे गुड मॉर्निंग बोले, तो मुझे भी बोलना पड़ेगा गुड मॉर्निंग। कितनी बार बोला जाएगा, 2 बार। अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊं तो 1 बार। जैसे ए ने बी से हाथ मिलाया, कितनी बार, 1 बार। ठीक है, अब हाथ ए ने बी से मिलाया तो बी का ए से हाथ अपने आप मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर गिफ्ट देंगे, अगर गिफ्ट देंगे, ए बी को देगा, कितना हो गया, 1 गिफ्ट। फिर बी को भी ए को देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 ए देगा, 1 बी देगा, कितने हो जाएंगे गिफ्ट, 2। ये 2 वहीं से आया है। देखिए और समझा देता हूँ आपको। जैसे 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई। अगर ये एक दूसरे से हाथ मिलाएं, ठीक है, पहले ए किससे मिलाएगा, बी से, बी से मिलाएगा, फिर ए सी से मिलाएगा, फिर ए डी से मिलाएगा, फिर ई से मिलाएगा। कितनी, बी से 1 बार मिलाएगा, सी से 1 बार मिलाएगा, डी से 1 बार मिलाएगा, ई से 1 बार मिलाएगा। तो ये हाथ कितनी बार मिलाएगा, 4 बार। ठीक है, फिर क्या होगा, बी, फिर बारी किसकी आएगी, बी की, बी की बारी आएगी। अब बी ए से तो मिलाएगा नहीं, क्योंकि ए ने और बी ने आपस में पहले ही हाथ मिला लिया है। बी सी से मिलाएगा 1 बार, डी से मिलाएगा, ई से मिलाएगा। कितनी बार मिल जाएगा, 1 बार सी से, 1 बार डी से, 1 बार ई से। तो ये 3 बार हो गया। अब बी की बारी खत्म हुई, अब किसका नंबर आएगा, सी का। सी किससे मिलाएगा, डी से मिलाएगा 1 बार, 1 बार ई से मिलाएगा। कितनी बार मिलाएगा, 2 बार मिलाएगा। ठीक है, अब सी के बाद अब बारी आई डी की। डी किससे मिलाएगा, ई से मिलाएगा 1 बार। अब ये इससे तो मिलाएगा नहीं, सी से, क्योंकि इससे पहले ही हाथ मिल चुका है। ठीक है, ई से मिलाए। अब ई की बारी आएगी तो ई के आगे कोई नहीं है, डी से मिला नहीं सकता, क्यों, पहले ही मिल चुका है। ई कितनी बार मिलाएगा, 0 बार। ठीक है, इन्हें जोड़ लो, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। अगर हाथ मिलान की बात है तो हाथ मिलान कितनी, 10 बार हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है, हाथ मिलान संख्या कितनी होगी, 10। अब यहीं पर अगर गिफ्टों की बात होती, अगर यहीं गिफ्टों की बात होती, सबसे पहले ए गिफ्ट किसे देगा, बी को देगा, सी को देगा, डी को देगा, ई को देगा। ठीक है, ए कितने गिफ्ट देगा, बी को 1 देगा, सी को 1 देगा, डी को 1 देगा, ई को देगा 4 गिफ्ट दे देगा ये। अब बारी किसकी आती है, बी किसे देगा। अब देखिए गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट बी को, ए को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ए को भी गिफ्ट देगा 1,
सी को भी देगा, डी को भी देगा, ई को भी देगा। ठीक है, कितने, बीवी 4 हो गए। ए को एक बार दिया, सी को एक गिफ्ट दिया, डी को एक गिफ्ट दिया, ई को एक गिफ्ट दिया, 4 बार। अब बारी आती है सी की। सी किसे देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, डी को भी देगा, ई को भी देगा। ठीक है, सी 4 गिफ्ट सी देगा। अब बारी आती है आपकी डी की। ठीक है, डी किसे देगा, ई को देगा। ठीक है, ए को भी देगा, बी को भी देगा, सी को भी देगा। ठीक है, 4। ठीक है, डी भी 4 गिफ्ट देगा। अब बारी ई की आई, किसे देगा, ई, डी को भी एक गिफ्ट देगा, सी को भी एक गिफ्ट देगा, बी को भी एक गिफ्ट देगा और ए को भी गिफ्ट देगा। तो ए भी 4 गिफ्ट देगा। तो टोटल गिफ्टों की संख्या क्या होगी, 4 4 8, 4 12, 4 16 और 4 20। हमारी हाथ मिलान की संख्या कितनी आई थी, 10। ठीक है, जब हाथ मिलान की 5 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलान संख्या 10। अगर वही 5 व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, हाय बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, तो संख्या कितनी हो जाएगी, हाथ मिलान की 2 गुनी हो जाएगी, 20। ठीक है, अगर यहीं गुड मॉर्निंग की बात करता, ए को बी से बोलना था, सी से भी बोलेगा, डी से भी, ई से भी। अब बी भी तो बोलेगा ए से, बी ए से बोलेगा, सी से बोलेगा, डी से बोलेगा, ई से बोलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, बात करता हूँ हाथ मिलान संख्या। ठीक है, गिफ्टों की संख्या हाथ मिलान संख्या की हमेशा 2 गुनी होती है, जो ये 2 आया था। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ आपको। कितने थे हमारे पास व्यक्ति, 30 व्यक्ति थे। ठीक है, हमारा सूत्र क्या है, n(n-1/2)। ठीक है, n क्या है, 30 इंटू n-1 कितना हो जाएगा, 29/2। कितनी बार जाएगा, 15। 15 का 29 में गुणा करेंगे, 435। ठीक है, अगर हाथ मिलान संख्या पूछा होती आपसे, हाथ मिलान संख्या कितनी रहती है हमारी, 435। लेकिन क्या कह रहा है, गिफ्ट, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है तो 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना आया, 870। गिफ्टों की संख्या हमारी कितनी होगी, 870। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इससे। अगर फिर भी समझ में ना आया हो, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी शादी में 15 व्यक्तियों ने एक दूसरे को किसी शादी में 15 व्यक्तियों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोला। तो गुड मॉर्निंग कितनी बार बोला गया। ठीक है, इसका आंसर दें आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से। कितने व्यक्ति हैं हमारे पास, 15। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, वही सूत्र है आपका, n(n-1) से जाना है। तो व्यक्ति कितने हैं हमारे पास, 15। ये 15 क्या है, आपकी व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, n 15 क्या है हमारा, n, और उसी से जाना है n(n-1/2)। तो n क्या है हमारा, 15। n-1 n(n-1/2)। n क्या है हमारा, 15। n-1 15 में से 1 घटेगा, 14/2। कितनी, 2 से 14 7 बार कट जाएगा, 15 × 7 कितना हो जाएगा, 105। अब क्या है ये, गुड मॉर्निंग, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोला जा रहा है। ठीक है, तो 105 में 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 210।
यदि 15 व्यक्ति एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो गुड मॉर्निंग बोलने की संख्या कितनी होगी? 210। अगर यहीं हाथ मिलान होता, जैसे किसी शादी में 15 व्यक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो हाथ मिलान संख्या 105 ही रह जाती। गुड मॉर्निंग बोला 210। ठीक है, आपको बस एक चीज याद रखनी है, गिफ्टों की संख्या हाथ मिलान संख्या बराबर गिफ्टों की संख्या इंटू 2। ठीक है, हाथ मिलान गिफ्टों की संख्या हाथ मिलान की संख्या से हमेशा 2 गुनी रहती है, या गुड मॉर्निंग बोलने की संख्या हाथ मिलान की संख्या से 2 गुनी रहती है। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये। अगर समझ में फिर भी नहीं आया हो, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कल मैंने आपको समभुज से संबंधित बताया था, जैसे किसी अष्टभुज में विकर्णों की संख्या या रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो उस पर भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे किसी 20 भुज में रेखाओं की संख्या तथा विकर्णों की संख्या होगी। किसी 20 भुज में रेखाओं की संख्या पता करनी है और हमें विकर्णों की संख्या पता करनी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें इसका जल्दी से। कल इसी से संबंधित मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था। देखिए, 20 भुज, ये 20 भुज हमारा क्या है? n। ठीक है, और हमें रेखाओं की संख्या निकालने के लिए किसका प्रयोग करना है? n-1/2। ठीक है, n हमारा क्या है? 20। n-1 कितना हो जाएगा? 19/2, 190। ठीक है, 2 से 20 कटेगा 10 बार, 10 इंटू 19, 190। ठीक है, ये क्या है? हमारी रेखाओं की संख्या। रेखाओं की संख्या हमारी कितनी निकल कर आई? 190। ठीक है, अब रेखाओं की संख्या निकल आई हमारी। अब हमें किसकी संख्या निकालनी है? विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या के निकालने के लिए क्या किया था? विकर्णों की संख्या के लिए 190, रेखाओं में से ये 20 भुज दिया है, इसे घटाना है। ठीक है, 20, 170। किसी 20 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 170। ठीक है, कल यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैचों की बात करता हूँ। जैसे कि किसी लीग में, किसी टूर्नामेंट में 20 टीमों ने, 10 टीमों ने हिस्सा लिया, तो खेले गए मैचों की संख्या, उसको भी आप इसी से निकाल सकते हैं, n-1/2 से। ठीक है, तो देखिए, किसी लीग में किसी लीग में 15, 10 कर लीजिए, 20 कर लो, 25 कर लो। ठीक है, 25 टीमों ने
टीमों ने भाग लिया। किसी लीग में 25 टीमों ने भाग लिया तथा उन्होंने प्रत्येक से एक एक मैच खेला। किसी लीग में 25 टीमों ने भाग लिया तथा उन्होंने प्रत्येक से एक एक मैच खेला तो उस लीग में कुल कितने मैच खेले गए। ठीक है, किसी लीग में 25 टीमों ने भाग लिया, प्रत्येक से एक एक मैच खेला गया। ठीक है, तो उस लीग में कुल कितने मैच खेले गए। ठीक है, तो एन हमारा क्या है, यहाँ पर टीमें कितनी है 25, यानी टीमों की संख्या हमारी कितनी है 25, तो संख्या क्या है एन, 25 हमारा क्या है एन, और निकालने के लिए वही सिंपल है एन माइनस 1 बट्टे 2, एन क्या है 25, एन माइनस 1 24 बट्टे 2। कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अगर 25 टीम आपस में एक एक मैच खेलें तो मैचों की संख्या कितनी होगी हमारी 300। ठीक है, अगर आपको यहीं घुमा भी सकता है, जैसे किसी लीग में, ठीक है, खेले गए मैचों की संख्या कुछ भी दे सकता है, तो उस टीम में, उस टूर्नामेंट में या उस लीग में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। ठीक है, बात करते हैं आगे थोड़ा। किसी लीग में खेले गए मैचों की संख्या किसी लीग में खेले गए मैचों की संख्या 120 थी, 20 थी, तो उस लीग में कितनी टीमों ने भाग लिया। किसी लीग में खेले गए मैचों की संख्या कितनी थी 120, तो उस लीग में कितने मैचों ने भाग लिया। अब मैचों की संख्या दे रहा है, टोटल दे रहा है हमारा। ठीक है, यानी योग हमारा कितना है 120, और टीमों से योग निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है पूर्ण संख्याओं के लिए, एन माइनस 1 बट्टे 2। अब योग दे दिया है पहले से बराबर 120। ठीक है, इसे हल करते हैं, एन स्क्वायर, एन का -1 में -n, अब 2 का 120 में कितना हो जाएगा 240, एन स्क्वायर माइनस n, 240 पक्षांतर होगा, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 240 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है 240 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणा करने पर हमें 240 प्राप्त हो, जोड़ने या घटाने पर हमें -1 प्राप्त हो। ठीक है, 240, 2 का भाग जा रहा है 2, 120 बार, 2 से जाएगा 60 बार, 30 बार जाएगा 2 से, फिर 2 से 15 बार, और 3 से 5 बार, और 5 से 1 बार। ठीक है, अब हमें अंतर कितना पता करना है -1। ठीक है, 2 का गुणा 2 में 4, 4 का गुणा 2 में 8। ठीक है, 8 का 2 में करेंगे 16। ठीक है, और 5 का गुणा 3 में करेंगे 15। तो हमें संख्याएं कितनी मिल गई 16 और 15। अगर 16 और 15 का गुणा करते हैं तो हमारा कितना आएगा 240। ठीक है, 15 छक्के 90, 0 9 15 और 9 24,
अगर 15 और 16 का अंतर करते हैं तो कितना आता है -1। 15 में 16 घटाएंगे -1, ठीक है। तो हमें 16 क्या लेना है, माइनस का 16 लेना है, ठीक है। n स्क्वायर -16n प्लस 15n माइनस 240 बराबर 0। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से n -16 प्लस यहाँ से 15n -16 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, n -16 और एक n प्लस 15 बराबर 0, ठीक है। अब हमें कौन सी संख्या लेनी है, यहाँ से माइनस वाली लेनी है, n -16। n -16 बराबर 0। n बराबर कितना निकल कर आया हमारा 16। अगर 16 टीम आपस में मैच खेलें तो मैचों की संख्या कितनी होगी, 120, ठीक है। अब इसे निकालने के लिए मैंने कल एक और थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बताई थी, या छोटा सा फॉर्मूला था वो, ठीक है। n बराबर हमारा क्या निकल कर आया था यहाँ पर 16। क्या था वो, योग गुणा 2/d, ठीक है। अब d क्या है यहाँ पर, अंतर, और पूर्ण संख्याओं में अंतर हमारा क्या होता है, 1 का। योग कितना है, 120 इंटू 2/d कितना है, 1। अब 120 इंटू 2 240। अब यहाँ पर भी देखिए हमने 240 का गुणनखंड किया था, और 240 का ही गुणनखंड हमें यहाँ करना है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड अगर आप छोटी पूर्ण वर्ग संख्या और बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं पता कर पाते हैं तो अभी मैंने बताया था जैसे 240 से ऐसे कर सकते हैं। और पहली बात इसमें आप पता कर सकते हैं आसानी से, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 240 से छोटी कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग बन रही हो, 225 हमारा कितने का है, 15 का वर्ग कितना है, 225, 240 से छोटा है हमारा, ठीक है। अब जब हमें छोटी पता चल गई, जब हमें छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पता चल गई 225 15 की है, ठीक है। तो बड़ी पूर्ण संख्याओं में अंतर कितना का होता है, 1 का। तो बड़ी निकालने के लिए +1 कर देंगे 16, ठीक है। बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 16, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 15, ठीक है। तो इसका उत्तर आप पूर्ण संख्याओं में हमेशा बड़ी संख्या ली जाती है, ठीक है। तो 16 ऐसे भी आप कर सकते हैं, 16 टीमें भाग लेंगी, ठीक है। अब इसे अगर आप 240 का पूर्ण वर्ग और छोटी और बड़ी पूर्ण वर्ग पता नहीं कर पाते हैं तो सीधा इससे आप गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे अभी बताया था मैंने, 15 और 16 आए थे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। अब थोड़ा इससे और आगे चलते हैं, जैसे कि किसी टीम में 10 खिलाड़ी हैं या 12 खिलाड़ी हैं, वो आपस में हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलान संख्या, या 2 पक्ष दे देगा, जैसे कि 2 टीमें हैं। अब एक 2 टीमें हैं, प्रत्येक में 11 या 10 7 खिलाड़ी हैं, तो वो अपनी विपक्षी टीम से हाथ मिलाए तो हाथ मिलान की संख्या, तो उसके लिए थोड़ा अलग है, ठीक है। देखिए जैसे किसी टीम में 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं, किसी टीम में 11 खिलाड़ी हैं, यदि वे एक दूसरे से किसी टीम में 11 खिलाड़ी यदि वे एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो
हाथ मिलान संख्या होगी। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद बताना है। ठीक है, 15 से 20 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से बताएं। ऐसे ही टाइप के बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं, आप इसका आंसर बताएं। कितने खिलाड़ी हैं हमारे पास? 11 खिलाड़ियों की संख्या 11 हमारा क्या है? n। ठीक है, वही फॉर्मूला है n-1 11 इंटू n-1 10/2 कितना हो जाएगा? 55। अगर 11 खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो हाथ मिलान संख्या क्या होगी? 55। अगर देखिए जैसे आपसे दे दे किसी लीग में 10 टीमों ने हिस्सा लिया, ठीक है, उन्होंने आपस में एक एक मैच खेला, फिर शीर्ष 4 में आपस में एक एक मैच खेले गए तथा फाइनल में एक मैच हुआ, तो टोटल मैचों की संख्या, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इससे। किसी लीग में या किसी टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया, तथा उनमें आपस में एक एक मैच कराया गया। किसी टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया तथा उनमें आपस में एक एक मैच कराया गया तथा शीर्ष 4 ने में आपस में एक एक मैच खेला। शीर्ष 4 ने आपस में एक एक मैच खेला। अंत में एक फाइनल मैच हुआ। तो कुल खेले गए, ऐसे भी दे सकता है, तो उस टूर्नामेंट में खेले गए मैचों की संख्या। ठीक है, किसी टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया, ठीक है, तथा उनमें आपस में एक एक मैच कराया गया तथा शीर्ष 4 ने आपस में एक एक मैच खेला, अंत में एक फाइनल मैच हुआ, तो उस टूर्नामेंट में खेले गए कुल मैचों की संख्या होगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें? पहले 10 टीमें कितनी थी? 10। पहले n हमारा मान लें 10, ठीक है। दूसरी कितनी थी? शीर्ष 4 n मान लें 4। फिर अंत में फाइनल मैच तो एक ही होगा, 2 टीमों के बीच होगा, मैच की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, या फिर टीमें मान लें आप 2, क्योंकि फाइनल मैच अकेले तो कोई टीम लड़ नहीं सकती, 2 में टीमें होंगी, टीम होंगी 2। ठीक है, तो n यहाँ पर क्या इतना हो जाएगा हमारा? 2।
यहाँ हमारा 10 टीमों ने हिस्सा लिया, आपस में एक एक मैच खेला, तो टीमों की संख्या क्या थी 10, n बराबर 10, टीमों की संख्या 10। तो फॉर्मूला क्या था हमारा n-1/2, ठीक है 10, n बराबर 10, और यहाँ पर भी n है 10-1/2, 2 से 10 5 बार गया, और 5 × 9 कितना हो जाएगा 45। अगर 10 टीमें आपस में एक एक मैच खेलें तो टोटल मैचों की संख्या 45। अब शीर्ष 4 पर बात करते हैं, n बराबर कितना है 4, टीमें कितनी है 4, तो n हमारा क्या है 4, ठीक है, n बराबर 4, n-1 4-1/2, n क्या है 4, n-1 4-1 कितना हो जाएगा 2 × 3 कितने। अगर शीर्ष 4 आपस में मैच खेलेंगी तो कितने मैच खेलेंगे 6। अब अंत में कितनी फाइनल कितने 2 टीमों के बीच हुआ, n बराबर कितना है 2, n-1 2-1/2, ठीक है, 2 से 2 एक बार, 1 × 2-1 1 कितना हो जाएगा 1। अब टोटल मैच 10 कितने हो जाएंगे 45, 10 टीमें मैच खेलेंगी आपस में 45 मैच, शीर्ष 4 आपस में खेलेंगी 6 मैच, और फाइनल कितना 1, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 45 + 6 + 1 कितना हो जाएगा 45 और 6 51 और 1 52, ठीक है। 10 अगर टोटल मैचों की संख्या कितनी होगी 52, 10 टीमों ने, तो n हमने क्या मान लिया 10, फॉर्मूला वही है टीमों के लिए, n-1/2 10 10-1/2 कितने 45, ठीक है। शीर्ष 4 टीमें कितनी, n बराबर 4, ठीक है, वही n-1 4 × 3/2 कितने 6 मैच आ गए। फाइनल मैच 2 टीमों के मैच कितना खेला जाएगा 1, ठीक है, तो इन्हें आपस में जोड़ लेंगे, 45 + 6 + 1 कितना हो जाएगा 52। तो उस टूर्नामेंट में खेले गए कुल मैचों की संख्या कितनी होगी हमारी 52, ठीक है। अब ये तो मैच की बात हो गई। अब अगर 2 टीमें दे दे, 2 पक्ष दे दे, अब जैसे 2 पक्ष दे दे और हाथ मिलाने की संख्या पूछे, 2 पक्ष, जब 2 पक्ष दिए हों, तब मैचों की संख्या नहीं, हाथ मिलानों की संख्या, ठीक है, तब हाथ मिलान संख्या, ठीक है, क्या होगा हमारा x × y, ठीक है। जैसे 2 पक्ष दिए जब, तो एक पक्ष x दूसरा y, तो हाथ मिलान की संख्या x × y। जैसे कैसे दे, जैसे किसी लीग में 2 टीमों ने भाग लिया, किसी लीग में 2 टीमों ने भाग लिया, और प्रत्येक टीम में थोड़ा इसे हटा दीजिए, किसी लीग में 2 टीमों ने भाग लिया तथा उन्होंने अपनी विपक्षी या प्रतिद्वंदी अपनी विपक्षी टीमों से हाथ मिलाया,
हाथ मिलाया तो हाथ मिलान संख्या होगी, हाथ मिलान संख्या होगी यदि प्रत्येक टीम में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी हों। ठीक है, किसी लीग में 2 टीमों ने भाग लिया तथा उन्होंने अपनी विपक्षी टीमों से हाथ मिलाया तो हाथ मिलान संख्या होगी यदि प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब 2 पक्ष दे रहा है, अगर आपस में दिए होते तो 7 व्यक्ति आपस में मिलाते हाथ। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या है, एक टीम दे दी, जैसे एक ग्रुप ए है और एक बी है। ठीक है, इसमें भी 7 खिलाड़ी हैं, इसमें भी 7 खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। 2 पक्ष दिए हों तब हाथ मिलान संख्या x इंटू वाई ए इंटू बी, 2 पक्षों का आपस में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 49। ठीक है, अब देखिए कैसे 49 होगा, 7 लिख लें, जैसे यहाँ x और y कर लो। अब जैसे 7 खिलाड़ी हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, ये ग्रुप एक्स में। ठीक है, ये वाई में वाई में भी कितने हैं, 7। अब वाई में मान लीजिए जैसे HIJKLM, ठीक है, तो पहले ए मिलाएगा, अब आपस में नहीं मिला रहा है। ठीक है, किससे मिलाएगा, H से मिलाएगा, एक बार 1 से I, एक बार J से, एक बार K से, L से, एक बार M से, एक बार N से। तो ए अकेला कितने लोगों से हाथ मिलाएगा, 7। ठीक है, 7 से। अब ए ने मिला लिया, दूसरे ग्रुप बाई के खिलाड़ियों से हाथ मिला लिया 7 से, एक बार H से, एक बार I से, एक बार J से, एक बार K से, एक बार L से, एक बार M से, एक बार N से। अब नंबर किसका आया, B का। अब B भी मिलाएगा, पहले H से लेके M तक 7 से मिलाएगा। अब C का नंबर आएगा। अब ये आपस में नहीं मिल रहा है, जैसे ए का बी से आपस में नहीं, विपक्षी टीम क्या है, एक्स की विपक्ष वाई है, वाई का विपक्ष क्या है, एक्स। ठीक है, एक्स का विपक्ष वाई, वाई का विपक्ष एक्स। अब सी मिलाएगा एच से, आई से, जे से, के एल से, एम से, एन से। कितने बार, कितने लोगों से, 7 लोगों से मिलाएगा, 7 बार हाथ मिलाएगा। डी, अब डी भी 7 लोगों से। अब ई कितने से, 7 लोगों से। अब एफ की बारी आई, एफ भी 7 लोगों से मिलाएगा। अब जी की बारी आई, जी 7 लोगों से। अब देखिए ए ने मिला लिया 7 से, बी ने मिला लिया, सी ने मिला लिया, डी ने मिला लिया, ई ने मिला लिया, एफ ने और जी ने, सब 7 खिलाड़ी हैं तो 7 ही बार मिलाएगा। ठीक है, तो टोटल इनका योग क्या होगा, 7 और 7 14, 21, 28, 28 और 7 33, 35 और 7 42 और 7 49। ठीक है, अगर अब इसे ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, x इंटू वाई। एक्स में कितने हैं, 7, वाई में कितने हैं खिलाड़ी, 7 बराबर 7 इंटू 7 49। अब ऐसे करेंगे टाइम लगेगा, x इंटू वाई से सीधा कर सकते हैं। ठीक है, कितना आया, 49। अब इससे आगे की बात करूंगा मैं कल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुई हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।